है कि आप पर्ची पर लोगों की समस्याओं को लिख देते हैं और उसके निवारण भी बता देते हैं। कैसे प्रभु से बात होती है, कैसे बात होती है महाराज जी? अदृश्य रूप में। अच्छा, आपको आवाजें भी सुनाई देती हैं? वही कह रहे हैं, आवाजें ही। तो हमने सोचा ये क्या है, ये गलत तो नहीं है। तो उसके बाद बोले तो प्रभु ने आभास करवाया कि नहीं, हम ही हैं। हाँ। हम ना, हमें ऐसा लगा हमारा कहीं मन तो नहीं बोलता। मतलब किस भाषा में प्रभु आपको अपनी बातें जिस प्रकार हम आपसे वार्ता कर रहे हैं इसी प्रकार जी बिल्कुल। आप समक्ष आइए, दरबार में बैठिए, विचार आ जाएगा कि आपके मन में ये समस्याएं हैं। हम अभी आपके सामने नॉर्मल खड़े वार्ता आपसे कर रहे हैं, कोई वो नहीं। वहाँ हम बैठते हैं तो आप समझिए कि शायद हमारे ख्याल से अंदाज एक है कि 10 गुना हमारे शरीर में ताप बढ़ जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिस तरीके से उनके दरबार में लोग नारियल चढ़ाते हैं, लोग अपनी मन्नत करते हैं, ठीक से उसी प्रकार से महाराज जी के भी दरबार पर लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं। यहाँ पर ये जो इतने नारियल बांधे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा नारियल है, उसकी क्या विधि है, क्यों बांधते हैं लोग नारियल को? महाराज जी, हमने सुना है कि आप प्रेत बाधाओं को भी दूर करते हैं। कुछ नहीं तो हर दरबार में 10 से 20 लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास भूत प्रेत बाधाएं जरूर रहती हैं और उनके अंदर से वो यहाँ से जाने के बाद निकल भी चुके हैं। जी, माता पिता हम त्याग चुके हैं। अच्छा। गृह हमारा, माता पिता सभी हम त्याग चुके हैं। अच्छा। कोई हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जिस रूप में, जिस जग के कल्याण के लिए अगर हम बैठे हैं, यहाँ लोग आ जाएं हमसे रिश्ता जोड़े तो हम रिश्ता भरे का हो, रिश्ता हम देखते रहें। अब आ गए, कोई कहे भैया हम मामा है, चाचा है, दादा, तो हम बताइए क्या? अब भक्तों पर असर पड़ने लगेगा कि महाराज जी रिश्ता देखते हैं। हमारे देश में ऐसे कई बाबा महाराज जी हैं जो लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, जो बड़े बड़े हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे महाराज जी से मिलाने जा रहे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल है और इसी 18 साल की उम्र में वो लोगों की समस्याओं को अपने मन में जान जाते हैं और पर्ची के द्वारा उनकी समस्याओं को लिखकर उसका निवारण भी करते हैं। जी महाराज जी हमारे साथ हैं और इनसे आज हम बातचीत करेंगे कि आपके अंदर ये जो अचानक से कहना चाहिए कि जिस उम्र में युवा खेलने कूदने में मशगूल रहते हैं, जिस उम्र में युवा आप देख सकते हैं फ़ोन मोबाइल में मशगूल रहते हैं, उस उम्र में आप धार्मिक हो गए, अध्यात्म से जुड़ गए, उसका क्या कारण है महाराज जी? जी, ये प्रभु की कृपा है जो हम जुड़ गए। नहीं, हम भी दूसरे बच्चों की तरह खेलते थे, कूदते थे, विद्यालय जाते थे। उसके कुछ दिनों बाद जब कृपा हुई प्रभु की, अध्यात्म से हम जुड़े थे। अध्यात्म से हम बहुत पहले से जुड़े हैं, शायद 10-11 साल के थे तभी से जुड़ गए हैं। 10-11 साल तब से जुड़े थे और तभी से प्रभु से भी जुड़े हैं हम। और जो हमारी क्रियाएं थी हम करते थे, पूजा पाठ ये करते रहते थे, साधना, प्रभु से जुड़े। उसके बाद तब से हम आज तक इसी प्रकार जुड़े हैं। अच्छा। उनकी कृपा हुई, 2 साल पहले की बात है। हाँ। प्रभु का आदेश हुआ, अनुमति, तो उस समक्ष हम समझ नहीं पाए कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। हमारे लिए विचित्र था कि क्या है ये, हम समझ नहीं सकते। तो उसके लिए हम कई जो हमसे श्रेष्ठ संत महात्मा थे, हाँ। सृष्टि में जो पहले से ज्ञान है हम उनके पास गए। उनसे आभास हुआ कि श्री हनुमान जी हैं, कृपा है प्रभु की, जो कह रहे हैं, जैसा आदेश कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, आप उस राह पर चलिए, उन्हें अपनाइए, उन्हें मानिए। देखिए, भगवान को आप जान नहीं सकते, ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में बसे हैं। लोग कहते हैं कण कण में बसे हैं, व्याप्त हैं, ये सत्य है। लेकिन आप ये कहिए प्रभु को जानने की कोशिश करिए तो आप जान नहीं सकते। उनको जानेंगे तो आपका जीवन बीत जाएगा, आप इस सृष्टि से चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं चल सकेगा कि वो हैं। ठीक, मानिए उनको, उनके ऊपर विश्वास बनाइए, प्रेम रखिए, निष्ठा रखिए उनसे। कुछ नहीं तो आप उनसे कोई रिश्ता बनाइए, पुत्र, पिता, माता, जो बना सकें वो बनाइए। हमारे उन्होंने तो हमें खुद जोड़ा, हम कौन होते हैं? देखिए, जब तक ये भगवान की कृपा नहीं होती तब तक आप उनसे जुड़ भी नहीं सकते। जब उनकी कृपा हुई तब हम उनसे जुड़े। कैसा वो पल कैसा था? जैसे एक होता है कि एक निश्चित दिन रहता है कि इस दिन हमें इस बात का एहसास होता है कि भगवान हमारे साथ है। तो आपके जीवन में वो क्षण कब ऐसा क्षण था जब आप को ऐसा महसूस हुआ कि आप औरों से अलग हैं? जी, औरों से अलग तो नहीं है, हम भी आपकी तरह साधारण से हैं। लेकिन महाराज जी अगर साधारण रहते तो पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देखिए कि कितनी भीड़ जुटी हुई है। और ये भीड़ ऐसे ही नहीं, आप मेरे बगल में भी देख लीजिए कि लोग जिस तरीके से, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिस तरीके से उनके दरबार में लोग नारियल चढ़ाते हैं, लोग अपनी मन्नत करते हैं, ठीक से उसी प्रकार से महाराज जी के भी दरबार पर लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो अगर मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि आप औरों से अलग ही
रही हैं तभी तो लोग भीड़ इकट्ठा हो जा रही है लोगों की, तो वो पल कैसा है कि आपको लोगों से एकदम अलग हो गया, भगवान ने आपको चुन लिया? क्योंकि भक्ति तो हम भी करते हैं महाराज जी, पूजा तो हम भी करते हैं, लेकिन पूजा सभी करते हैं जी। कोई सृष्टि में ऐसे बहुत से कम हैं जो पूजा पाठ ना करते होंगे, दूर होंगे, करते सभी हैं, लेकिन करने का तरीका होना चाहिए। अब किस प्रकार हम करते हैं वो प्रभु जाने। जो हम कर रहे हैं, जिस प्रकार हम उनकी पूजा आराधना में लगे, वो उनकी कृपा थी, सेवा में हम लग गए। उन्होंने लगाया हमें, हम लगे नहीं, हम लग नहीं सकते, उन्होंने लगाया, मन बदला। तो जब हम उनसे जुड़े, जब वो पल था कि हमें एहसास हुआ कि प्रभु की कृपा है, तो हमारे शरीर काया में उनका एहसास हुआ कि प्रभु की कृपा है, वो हमारे पास हैं। अच्छा, देखिए, जब प्रभु की कृपा होती तो वो छाया रूप आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको एहसास हो या ना हो। आपके साथ गलत कार्य होना होगा तो वो नहीं होता है, वो सही होगा। आप कुछ करना चाहिए, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम 2 साल 5 साल में एहसास करते आ रहे हैं। देखिए, तुरंत तो होता है, तब तो नहीं पता चलता कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन बाद में जब हम विचार करें, आप कभी अकेले में बैठिए एकांत में, कहीं तट पर जाइए या घाट पर जाइए, एकांत में बैठिए, अकेले शांत रहे, तब आप विचार विमर्श कीजिए, कितना आपको आनंद आता है। सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे, विचार आएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं। पर महाराज जी, एक सवाल है कि लोग अपनी समस्या आपके सामने कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आपको अनुभव हो जाता है। वो कैसे अनुभव होता है? मतलब कैसे आप पर्चियों में, जैसे मैंने देखा है, अक्सर टीवी में देखा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, कि वो अपनी लोगों की अर्जी लगवाते, लोग अपनी अर्जी लगाने आते हैं और लिख देते हैं उनकी समस्याओं को। कुछ ऐसा आपके साथ भी मैंने सुना है और देखा है, ऐसा ही होता है कि आप पर्ची पर लोगों की समस्याओं को लिख देते हैं और उसके निवारण भी बता देते हैं। कैसे? ये प्रभु की कृपा है कि जो पता चल जाए, जो समक्ष लोग आते हैं, जब भक्त बैठते हैं, अच्छा। तो समक्ष आते ही मन में विचार आ जाते हैं कि इनके मन में ये चल रहा है। अच्छा, तो मेरे मन में क्या चल रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं? हैं? अभी तो नहीं। देखिए, ये मर्यादा आपको पहले भी हमारे श्री राम दरबार है तो मर्यादा रूप में चलाते हैं। ये नहीं हम कहीं घूम रहे हैं तो हमसे घूमते आप पूछ लीजिए। हाँ, समस्या है आपकी, अलग की बात है, अर्जी आपकी लगा दी जाती है दरबार में, केवल दरबार के बाहर हम कुछ नहीं जी। वो पता है कि ठीक, लेकिन दरबार के बाहर हम नियम उल्लंघन नहीं करते, जो आदेश जितना नियम उतने पे। आप दरबार में आइए, बैठिए, आपको जो कष्ट है हम बताएंगे। ये कहिए, अभी हमारी प्रारंभिक स्थिति तो अभी शिक्षा जो पूर्ण नहीं है, अभी प्रारंभ में चल रही। जैसे बच्चा इस विद्यालय जाता है तो प्रथम ही क्लास से प्रारंभ करता है, सीधे उसको कहिए कि 12 में पहुँचा दें या 11 में पहुँचा दें या द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंच में नहीं रख सकते, प्रथम से। तो उसी प्रकार हमारा भी प्रारंभिक है, तो हमारा भी प्रथम चरण है। तो धीरे धीरे हमें भी ज्ञान हो रहा है। शिक्षा एक प्रकार से कहिए तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति इंटरव्यू दे के ट्रेनिंग में जाता है, उसी प्रकार है ये जी। हाँ, हमारी भी एक तरह से ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग चली, मतलब वो अभ्यास हो रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हालांकि महाराज जी, अक्सर मैं देखती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, कहना मेरा शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जब बोलते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, फूंकते हैं या जो भी करते हैं, उस तरीके का आप कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? पहली बात तो ना हमें मंत्र का ज्ञान है बहुत ज़्यादा। अच्छा। ना कोई पूजन आराधना हम इतनी जानते हैं। हम सरल तरीके से पूजन भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, जिस प्रकार हमें ज्ञान है, जिस प्रकार एकदम साधारण रूप से। अच्छा। लेकिन ये है कि करते हैं तो मन से करते हैं। अगर हाँ, ये है कि हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करते पूजा। अगर मन 5 मिनट का तो 5 ही मिनट। अच्छा। 5 मिनट के बाद अगर नहीं तो हम उठ जाते हैं। अच्छा, मन लगना भी जरूरी होता है। अगर मन नहीं तो नहीं, जबरदस्ती नहीं कि हम बैठे रहें, जबरदस्ती प्रभु की आराधना करते, ये नहीं। अच्छा। मन से वो निर्धारित होता है आपके लिए, मन से। तो हमारे साथ महाराज जी थे, आपको मैं दिखाती हूँ कि ये वही मंदिर है जहाँ पर महाराज जी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर भगवान हनुमान का मंदिर है और यहीं पर ये महाराज जी आकर पूजा अर्चना करते हैं। महाराज जी, कब ये मंदिर आपने ये स्थापित करवाई थी और कब इस मंदिर की शुरुआत हुई थी? मतलब कब से ये है मंदिर? जी देखिए, हमारी स्थापना कराई हुई नहीं है, ये प्रभु की स्थापना कर। अच्छा। नहीं तो जिस समय हम थे तो हम, आप जान रही हैं, हम विद्यार्थी थे। अच्छा। उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। अच्छा। क्योंकि अभी जिस प्रकार ये धाम बना, उस समय हमारे पास ना धन थी, ना दौलत था, कुछ नहीं। प्रभु का यही कहना, आप प्रारंभ करवाइए कार्य। अच्छा। किसी से मांगने की भी, इसमें 1 रुपए बाहर ही नहीं लगा है। अच्छा महाराज जी, कैसे, मतलब जैसे कि
एक आप कह रहे हैं कि प्रभु का कहना था, जी। प्रभु से बात होती है, कैसे बात होती है महाराज जी? अदृश्य रूप में। अदृश्य रूप में। ये जो आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होता है, ये हमें भी हुआ कि ये कैसे हो रहा है। हम कई बार सोचे कि ये क्या, प्रभु नहीं, ये कोई और तो नहीं बोलता, ये क्या है। अच्छा, आपको आवाजें भी सुनाई देती हैं? वही कह रहे हैं, आवाजें ही। तो हमने सोचा ये क्या है, ये गलत तो नहीं है। तो उसके बाद बोले तो प्रभु ने आभास करवाया कि नहीं, हम ही हैं। हाँ। हम ना, हमें ऐसा लगा हमारा कहीं मन तो नहीं बोलता। मतलब किस भाषा में प्रभु आपको अपनी बातें जिस प्रकार हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, इसी प्रकार तरीके जी से। बिल्कुल। मतलब हैरान कर देने वाली बात ये है तो हम अचंभक में पड़ गए कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। तो उस प्रकार हम सोचते थे नहीं हो, तो प्रभु ने आभास करवाया कि ना आपका मन है, ना आप हैं, हम हैं। हम समक्ष हैं आपके, हम हैं आपके साथ, चलते हैं स्वयं। हम घर से बाहर जाते हैं, जब हम घर से बाहर तो ज़्यादा वैसे विशेष तौर पे नहीं जाते, लेकिन कोई अगर आमंत्रण कर दिया, प्रभु का आदेश है कि आप जाइए, तो हम चले जाते हैं उसके यहाँ। महाराज जी, एक सवाल मेरा, आप ये मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि यहाँ पर ये जो इतने नारियल बांधे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा नारियल हैं, उसकी क्या विधि है, क्यों बांधते हैं लोग नारियल को? जी, ये प्रभु के सम्मान के तौर पे बांधा जाता है। कभी प्रभु के धाम में जाया मित्र प्रभु या कोई रिश्तेदार कहीं जाइए, खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता। तो उसी प्रकार प्रभु के पास आप आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना। जी, आप कुछ नहीं ले जा सकते, तो उनके लिए तुच्छ से, ये कितने का होगा, ज़्यादा जाए 51 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो आप उनके लिए केवल नारियल चुनरी लाइए और कुछ नहीं। नारियल चुनरी उनके सम्मान तौर पे रखा जाता है कि आप जैसे लोग जाते हैं, आप आसन दिए, सम्मान के तौर पे आसन दे दिए, वो विराजमान हो गए। उसी प्रकार प्रभु के लिए नारियल आसन है जी, और सॉरी गलती हो गई, ये चुनरी आसन है जी, 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 और नारियल उनके सम्मान के रूप में भोग भोजन पदार्थ जो आप समझ ले वो है। अच्छा, तो हमने सुना है कि इसमें लोग अपनी समस्याओं को भी बांध कर जाते हैं कि उसका आप वो आप तक कैसे पहुंच जाती है? हमारे तक नहीं, ये नारियल आपको पता है सम्मान तौर पे बांधा। तो आप आइए, नारियल चुनरी लीजिए, जो सेवादार, जो भक्त, जो दुकान या जो है उनकी, वो उनकी है। आपके मन में बातें चलने लगती हैं क्या महाराज जी? अगर कोई मान लीजिए समस्याओं को बताता है तो आपके मन में वो चलने विचार आते हैं, तुरंत आ जाता है विचार। आप समक्ष आइए, दरबार में बैठिए, विचार आ जाएगा कि आपके मन में ये समस्याएं हैं। विस्तार में तो नहीं हम कह सकते कि विस्तार में हम नहीं बताते, जो सत्य है सत्य। ये कहिए हम नाम गाँव पता सब आपके चाचा दादा, ये नहीं हो सकता। आने वाले समय में ऐसा हो, हम बताने लगे, प्रभु की कृपा रहेगी। देखिए, एक ही दिन में उनकी शक्तियाँ संभालने की क्षमता किसी में नहीं है कि कोई सह सके। वो जो कृपा, किंचित मात्र कृपा लोगों के पास। हम अभी आपके सामने नॉर्मल खड़े वार्ता आपसे कर रहे हैं, कोई वो नहीं। वहाँ हम बैठते हैं तो आप समझिए कि शायद हमारे ख्याल से अंदाज एक है कि 10 गुना हमारे शरीर में ताप बढ़ जाता है। गर्मी इतनी रहती है कि ताप बढ़ा रहता है। पूजा के दौरान दरबार में, हम जब दरबार में भी बैठे रहते हैं आसन पे, तब भी इसी प्रकार। आपको क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध तो ये समझिए कि बहुत अभी है, ऐसे नहीं आता। लेकिन गलत अगर बातें हैं, अगर गलत आप कर रहे हैं तो क्रोध बहुत ज्यादा है। क्रोध इतना है कि संभलने लायक नहीं, ये कह सकते हैं। तो उसका सामने वाले को नुकसान हो जाता है? बिल्कुल होगा। लेकिन ये है कि उनकी इतनी कृपा है कि इतना उन सक्षम है कि वो संभालते हैं, हम नहीं तो क्रोध जो है वो हमारे बस के बाहर, उन्हीं के बस में है जो करते हैं। चलिए, थोड़ा सा बातचीत आपसे और करते हैं और समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। महाराज जी, कहाँ पर आप दरबार लगाते हैं और कहाँ पर लोग आपकी समस्याओं को सुनते हैं? जी, यहीं दरबार लगता है। हाँ, यहाँ पर महाराज जी का दरबार लगता है और यहीं पर महाराज जी पूजा अर्चना करते हैं और यहीं पर लोगों की समस्याओं का निवारण भी बताते हैं। आपको महाराज जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना इतना कीमती समय हमें दिया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में जाग रहा है महाराज जी, अगर आप व्यक्तिगत है। बोलिए। बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा देख रहे हैं कि हर अभी आपकी उम्र 18 से 20 साल होगी। 18 से 20 साल के बच्चों के अंदर एक करियर बनाने की उत्साह रहती है कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें जो भी कुछ बनना है रहता है। आपका क्या लक्ष्य है? पहले हमारा भी लक्ष्य था, जब हम प्रभु की कृपा नहीं थी, केवल आराधना साधना हम करते थे। तो हम विद्यार्थी रूप में अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। जी।
हमारा भी विद्यालय में नाम लिखा था। जब हमारी शिक्षा, हम पहले राजस्थान में थे। अच्छा। तो राजस्थान से आए यहाँ, जब वहाँ कुछ ऐसे विवाद हो गए, ऐसे गलतियाँ हो गई कि वो जो आश्रम था बंद हो चुका। अच्छा। तो हम वहाँ से आ गए अपने गृह पे, तो हमारी शिक्षा जो यहीं प्रारंभ हो गई। अच्छा। तो हमारा नाम अंकित करवाया गया विद्यालय में, तो हम विद्यालय जाते भी थे। अच्छा। जाते थे, फिर पूजन अर्चन कर अपने आराधना करके साधना प्रभु का विद्यालय निकल जाते थे। उसके बाद जो था, जो सभी का होता है कि हमें एक नौकरी चाहिए, हम नौकरी चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, यही ये था मन में कि जग का कल्याण करना। हमारे दर पे जो आ जाए, अगर द्वार पे आके खड़ा है, चाहे जो हो, संत महात्मा चाहे, अगर कोई हमसे कुछ मांग लिया तो हम इतने सक्षम हो जाएं कि उसको दे सकें। अच्छा। हम आते जाते थे, बाहर भी जब आते जाते थे कहीं, कई जगह आए गए घूमे, तो लोगों को देखते थे कि गरीब हैं इतने कि वो खाने के लिए उनके पास नहीं रहता था। कि अब ये आप समझिए कि जिन लोगों के पास है बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इतना है कि वो दान भी नहीं कर सकते। महाराज जी, हमने सुना है कि आप प्रेत बाधाओं को भी जी दूर करते हैं, और प्रेत बाधा चूंकि एक बहुत बड़ी बाधा होती है, वो देखकर लोग पहचान जाते हैं। आप कैसे पहचानते हैं कि सामने वाले के अंदर प्रेत है? जी, वो पहले तो प्रभु के पास जाए। अच्छा। नियम यह है कि दर्शन होता है पहले प्रभु का। आप प्रभु का दर्शन करिए, फिर दरबार में। अगर दरबार में आप आ गए सीधे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, वो पता चल जाता है? वो पता कि आप वहाँ रजिस्टर में नाम भी, मतलब अभी इतने लोग यहाँ पे हैं, किसी के अंदर प्रेत नहीं है? नहीं, ये तो सब यहाँ, पहली बात तो ये ग्राम जो है, यहाँ करोड़ों लाखों प्रभु के गण खड़े हैं अदृश्य रूप में। अच्छा। अब आपको वो एहसास हो या ना हो, अब हम नहीं कह सकते, लेकिन जो जहाँ तक प्रभु की सीमाएं तो उनकी पूरी सृष्टि में है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं वो प्रभु के कंट्रोल में है। अच्छा। तो जो भूत प्रेत भी आते हैं, अगर उनको जैसे होता है कि हैं तो वो खेलते हैं, मतलब उछलते हैं या कुछ क्रियाएं करते हैं, तो वो क्रियाएं उनकी आज्ञा से करेंगे। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं होती क्रियाएं। तो पता भी नहीं चल पाता होगा? पता चलता है कि ये है। अच्छा। वो आएंगे, पता चल जाएगा कि इनके पास भूत प्रेत बाधा, आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर प्रेत है। यहाँ आते ही वो क्रियाएं प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा। लोगों के सामने। ऐसा कभी इतने दिनों से जब आप दरबार लगा रहे, तो ऐसे लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ है? ऐसे बिल्कुल हो चुका है। कई लोगों का, कुछ नहीं तो हर दरबार में 10 से 20 लोग का 20 लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास भूत प्रेत बाधाएं जरूर रहती हैं, और उनके अंदर से वो यहाँ से जाने के बाद निकल भी चुके हैं। जी देखिए, यहाँ से जाने के बाद नहीं कहेंगे, लेकिन आशीर्वाद कृपा जब प्रभु की हो जाती है, तब उसके बाद उनके आशीर्वाद कृपा कम हो जाती है। देखिए, हर चीज का एक, हर जो क्रियाएं होती हैं, कहीं आप नौकरी लेना है तो सीधे आपको भर्ती नहीं कर दिया जाता, फॉर्म भरवाया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद आपके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, ट्रेनिंग करिए उसके बाद आप आएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ का कि विधि विधान प्रभु की, प्रभु भी विधि के विरुद्ध नहीं है। विधान जो है सृष्टि का, उसके विरुद्ध परमात्मा भी नहीं जा सकते। राम जी भी थे, कृष्ण भगवान भी थे, आप देख रहे हो, पढ़े होंगे, ग्रंथ पढ़े होंगे कि उसमें लिखा है किस प्रकार क्या है। तो उसी प्रकार विधि विधान है। जो क्रियाएं जैसे भूत प्रेत, तो उनको बता दिया जाता है। हम यहाँ कुछ नहीं कराते, क्योंकि ये जिसका घर है, हम ये एक तरह तो यह है हमारे माता पिता के गए प्रभु, हमारे जो बड़े पिताजी माता जी हैं, हम सत्य ये है कि हमारे घर में इतना हम चाहते हैं, प्रभु कृपा ही थी कि सभी एक हैं, एकता बनी हुई है, चाचा दादा सब में एकता। आप स्वयं लोगों को एकता में जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके खुद के घर में तो एकता बनी ही रहेगी। है। उन्हीं सभी का, आप सबका आशीर्वाद कृपा की, प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। नहीं तो हमारा क्या, हम क्या है, कुछ नहीं। महाराज जी, आप उन युवाओं को, अगर हमारी ये वीडियो जो युवा देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं? जो आजकल आप अक्सर देख रहे होंगे कि लोग धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। ऐसे यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं कि बच्चे आएंगे, बड़े भी आते हैं कि महाराज जी हमें नौकरी में नहीं मिले। अब ये आप बताइए, प्रभु नौकरी दे दे? प्रभु आपकी परीक्षा आपको देनी है, प्रभु परीक्षा देने जाएंगे? आपको देना है, कृपा उनकी रहेगी। आप जुड़िए उनसे ना, मन लगाइए, आनंद लीजिए, मन से मन जोड़ लीजिए। आप कुछ नहीं, आज हम कह रहे हैं आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए प्रतिदिन, उसके बाद आनंद देखिए, क्या आनंद मिल जाएगा। आनंद मिल जाएगा, लक्ष्य पे युवा अपने पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं, आप प्रभु से जुड़िए। कई लोगों को हम देख चुके हैं, हमारे चाहे रिश्तेदार हों या कहीं हो, अब हमारे लिए तो मान लिए माता पिता हम त्याग चुके हैं,
अच्छा। गृह हमारा, माता पिता सभी हम त्याग चुके हैं। अच्छा। कोई हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जिस रूप में, जिस जग के कल्याण के लिए अगर हम बैठे हैं, यहाँ लोग आ जाएं हमसे रिश्ता जोड़ें तो हम रिश्ता भरे का हो, कि रिश्ता हम देखते रहें। अब आ गए, कोई कहे भैया हम मामा हैं, चाचा हैं, दादा, तो हम बताइए क्या। अब भक्तों पर असर पड़ने लगेगा कि महाराज जी रिश्ता देखते हैं। तो आपने घर मतलब अपने माता पिता को त्याग दिया है, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको उससे हमसे कोई नहीं मिला है, तो आप जैसे भक्त आ रहे हैं उसी प्रकार आप आइए। अच्छा। रहते हैं हम। हाँ। उन्होंने अपनी इच्छा से हाँ। हमें कक्ष दिया है, रहने के लिए दिया है, खाने के लिए दिया। हम अपने लिए 1 रुपए का रत्ती भर नहीं लेंगे कभी, ये हमारा संकल्प है। गुरु रूप में कोई दान दिया या कुछ दिया, हम मांगते कि अगर गुरु रूप में कोई देगा तो वो ग्रहण करने के लिए हम सक्षम है, चाहे जो हो वो, लेकिन लगेगा प्रभु के कार्य में। अच्छा। प्रभु का जो काज है उसी में लगेगा, हम अपने पीछे कभी नहीं लगाएंगे, ये हमारा संकल्प है। हम रत्ती भर का अपने लिए कभी नहीं लेंगे। जिस दिन हम यहाँ हैं, एक हम इनके भक्त तौर पे हैं, इनके पास हम। अच्छा, मतलब आप यहाँ से जाने का भी कहीं भी हम जा सकते हैं, कोई हमारा निश्चित नहीं कि हम यहीं हैं। अच्छा। कहीं भी किसी रूप में, आप जिस रूप में कहिए जहाँ है हम रह सकते हैं, चाहे जहाँ हो। हम तो ये चाहते हैं कि जितना हो सके उतना लोगों को संस्कृति धर्म के प्रति प्रेम रहे, जागरूक हो सके, जागरूकता रहे। अच्छा। आज के युवाओं में, क्योंकि आज के युवा हिंदू राष्ट्र को किस नज़र से देखते हैं? अक्सर लोग कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या अर्थ है महाराज जी? बस ये लास्ट मेरा सवाल है आपसे। ये अच्छी बात है कि आप उच्च स्तर पे कार्य कर रहे हैं, उनका जो कार्य है उनके स्तर पे अच्छा है, विशेष है। अगर कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं किसी को। देखिए, किसी धर्म को लेकर आप अगर विवाद खड़ा करते हैं तो ये गलत कार्य है। धर्म को लेकर विवाद ना करिए ना, आप जो कर सकते हैं आप करिए, आप जिस स्तर से हैं आप करिए ना। आप जब कल्याण करना चाहते हैं करिए। जो आप लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, देखिए कि कोई दरबार आप लगा देते हैं खुला, ये गलत है। किसी की समस्याएं आप सबको क्यों दिखा रहे हैं? किसी को किसी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, किसी स्त्री पुरुष को, किसी का मान लीजिए किसी से कोई है, दूसरी स्त्री से, दूसरी पुरुष से कोई कार्य है, चक्कर है, कुछ भी है, गलत है, तो वो नहीं दिखाना चाहता है। आप चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहे हैं कि ये ऐसा है वैसे ही, गलत है। उसको आप उसके तक रखिए ना। आप उसको, अगर आप देखिए प्रभु की कृपा है ये तो है, वहाँ बालाजी सरकार की कृपा है, यहाँ श्री हनुमान जी की कृपा है, ये हम मानते कि है, तो आप उसको अपने तक ही रखिए। हाँ। आप उतना कर सकते हैं कि आप अपने से ही उसको समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम दरबार में किसी बाहरी को नहीं आने देते। कहीं ना कहीं आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये कार्य सही नहीं लगता? नहीं, देखिए जो कर रहे हैं कल्याण जग का वो तो अच्छा है, लेकिन ये जो माइक में बोलते हैं वो तो थोड़ा गलत तरीके, वही बात, ये गलत लगता है। ये गलत लगता है। आप उसको अपने तरीके, मतलब शांत तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हम ये व्यवस्था कराए कि केवल अपने तक सीमित रहे। जो भक्त, हम माइक नहीं रखते ना कुछ, आगे भी ऐसे ही आपका जी बिल्कुल। कोई हम ऐसे कहिए कि कभी हम खुले में बैठा दें लोगों को बुला बुला के, ये नहीं। हाँ, जितनों को आना है, जन सैलाब आना है, आइए। अगर प्रभु की कृपा आदेश होगा तो हम यहाँ अर्जी लगाएंगे 12 बजे तक, रात हो जाए दिन हो जाए हमसे फर्क नहीं पड़ता। जब तक लगेगी अर्जी हम लगाते रहेंगे, उनकी कृपा के ऊपर है, प्रभु की। मतलब आपने हमें अपना वक्त दिया तो उनकी कृपा के ही वजह से दिया। बिल्कुल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रामाहर्षा महाराज जी। हम यूपी के प्रतापगढ़ में थे और महाराज जी से बातचीत कर रहे थे। महाराज जी का दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता है, वो भी निःशुल्क लगता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैंने आपको दिखाया भी है कि कितने नारियल यहाँ चढ़े हैं, और ये नारियल जितने लोगों ने चढ़ाया है उन लोगों की समस्याओं का निवारण भी महाराज जी ने निकाला है। फिलहाल आपको महाराज जी की ये बातें कैसी लगी, महाराज जी से मेरी ये बातचीत कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज।